हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहां पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है उसको डिटेल में। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, द क्वेश्चन इज़ क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड, राइट। तो वी हैव टू बी स्पेसिफिक टू इंडिया ओनली हमारे आंसर में एज फार एज पॉसिबल, एंड वी हैव टू इलैबोरेट विद एग्जाम्पल्स। तो अगर ना मैं इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखूं तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, है ना। उसके बाद आप कुछ चीज़ें पॉजिटिव बताएंगे मीडिया की, लेट्स से इन दी फॉर्म ऑफ रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया। देन वी विल अटेम्प्ट द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि हमें ये पूछ रहा है कि उनका इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस पोज करने में क्या रोल है, ठीक है। सो वी विल राइट द चैलेंजेस विच आर पोस्ड बाय द मीडिया and social media, obviously with examples, and then we will suggest a way forward, ठीक है। तो ये हमारा broader structure रहेगा इस question का, और मैंने इसी फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश की है। जो हमारा पहला ये पार्ट है ना, ये थोड़ा जेनरिक एक एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर जस्ट टू हेल्प यू नो सर्टन एग्जाम्पल्स, ताकि आप आगे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो यू कैन राइट दैट। सो दिस इज़ अ कोट, ये आपको एस्से में हेल्प कर सकता है या कहीं भी अगर आप इसको यूज़ कर पाएँ। हूएवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। अच्छा, उसके बाद ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि आपको ना रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट रहा है ये हमारे लिए हिस्टोरिकली। फॉर इंस्टेंस, बराक ओबामा वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए इन 2008, और उसके साथ साथ देयर वाज दिस immense rise of social media which was seen, which was very silent but it was immense, ठीक है। सो बराक ओबामा एक्चुअली, अगर आपने उनके कैंपेनिंग देखी है तो ही यूज्ड अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, राइट। उसके बाद अरब स्प्रिंग जो 2010 में हुआ, उसमें भी सोशल मीडिया प्लेड अ ह्यूज रोल इन मोबिलाइजिंग पीपल, ठीक है, विच वर डिमांडिंग डेमोक्रेसी एंड वॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो मी टू कैंपेन, इट बिकेम अ ग्लोबल मूवमेंट एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट एंड हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। सो ये कुछ हिस्टोरिकल मीडिया इवेंट्स हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे रेलिवेंट हैं। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो, जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं या मीडिया की बात करते हैं या हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करते हैं, तो जो हमारी बाउंड्रीज़ है, दो देशों के बीच में बाउंड्रीज़ हैं, वो बाउंड्रीज़ काफ़ी ब्लर हो गई हैं थैंक्स टू मीडिया और थैंक्स टू सोशल मीडिया, है ना। सो देयर इज़ नो एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट ऑफ boundaries, and as we all know that national security is very important. When we talk about internal security, we know how important it is for peace and harmony, राइट। सो ये दोनों मिलते हैं तो कुछ चैलेंजेस तो क्रिएट होते ही हैं, और ऐसे चैलेंजेस जो कि काफ़ी नए हैं, काफ़ी इनोवेटिव हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं, अनइमेजिन्ड हैं, ठीक है। सो जो अगर ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं तो उनको एड्रेस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये एक इस आंसर का आप जस्ट बना सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी, राइट। इंडिया में क्या है कि बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन, सो वी नीड टू हैव सिटीजन्स हु मेक रिस्पॉन्सिबल एंड ऑब्जेक्टिव चॉइसेस, ताकि हमारे लीडर्स अच्छे हों, ठीक है।
और अकाउंटेबिलिटी बढ़े ऑफिशियल्स की, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसके सल्यूशंस मिले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो हेंस मीडिया एक तरह से हेल्प करता है सिटीजन्स की, या उसे हेल्प करनी चाहिए टू मेक दोज इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ठीक है, इसलिए जो मीडिया है इन अ डेमोक्रेसी प्लेज द रोल ऑफ फोर्थ estate and is a watchdog that holds the government accountable to the citizens in all its activities. So that is how important media is, right? And when it comes to the present status of media, आपने देखा ही होगा वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, तो उस वजह से नेशनल सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, लाइव रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, कारगिल के टाइम पे देखा था, चलो वो तो एक इंटरनेशनल चीज़ हो गई, बट उसमें इंटरनेशनल डायनामिक्स आ गए, लेकिन अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की, तो भी जो ये लाइव रिपोर्टिंग है, लाइव टेलीकास्ट ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि बिकॉज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, उस वजह से टू मैनेज इन्फॉर्मेशन बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट एंड टफ, राइट। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, देखो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन है, ये हमें इससे, अगर इफ़ यू कुड रिमेंबर दिस कुछ फैक्ट्स एज़ फार एज सोशल मीडिया पेनिट्रेशन इन इंडिया इज़ कंसर्न, तो काफ़ी ज़्यादा आपका आंसर में वेट आ जाता है अगर आप यूट्यूब और ट्विटर इनके बारे में बता दें। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन है हमारे देश में ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, सो ये कुछ अगेन इनपुट्स हैं जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन बताता है अबाउट दी सोशल मीडिया एंड द चैलेंजेस, राइट। सो एक हम रिपोर्ट कोट करते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ऑफ 2013, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है हर साल, और उसकी 2013 की रिपोर्ट ने ये बोला था कि रैपिड स्प्रेड ऑफ फेक इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड द गवर्नमेंट्स आर फेसिंग। ठीक है, वो सबसे बड़ा रिस्क है, आप उस ऐसे रिपोर्ट्स भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसमें देखूँ तो आई हैव टेकन एग्जाम्पल्स कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, स्पेशली सोशल मीडिया की, तो देखो सोशल मीडिया में देखो कुछ तो होगा कि इफ़ यू टॉक अबाउट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर इंस्टेंस ISIS, तो उन्होंने तो आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन की है थ्रू सोशल मीडिया, है ना। बट एट द सेम टाइम आप ये भी एम्फेसाइज कर सकते हो कि आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी नहीं है, आपको फंडिंग उस लेवल की फंडिंग, उस लेवल का नेटवर्क ज़रूरी नहीं है। यू कैन स्टिल कॉज इमेंस डैमेज टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये आप देखने को मिलता है, जैसे कि जो साइबर हेट कैंपेन 2012 में शुरू हुआ था अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस, विच लेड टू देयर एक्सोडस, ठीक है, इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम बैंगलोर एंड दिल्ली। ठीक है, सो वो साइबर हेट कैंपेन किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हुआ था, एक एक इंडिविजुअल स्टार्टेड इट, विच लेड टू इट अज्यूमिंग इनॉर्मस वॉल्यूम्स। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल भी उतना ही पावरफुल है, राइट। तो ये आप इसमें इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि न्यू मीडिया फिनोमिनन जो हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हम सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं, 24 आवर न्यूज़ साइकिल्स हैं। ठीक है, उसके बाद बिकॉज सोशल मीडिया हैज़ दिस कैपेसिटी टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन एट एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स एंड वेलोसिटीज़, राइट। देन वॉल्यूम्स एंड वेलोसिटीज़ ज़्यादा हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अनोनिमिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम और चैलेंजेस की बात करें तो जैसे बिकॉज़ हर एक देश में अलग रेगुलेशंस हैं एज़ फार एज सोशल मीडिया इज़ कंसर्न, तो सोशल मीडिया रेगुलेशंस मुश्किल हो जाती हैं। जैसे इंडिया में फेसबुक पे अगर आप कुछ स्प्रेड कर रहे हो ना, फेसबुक इज़ बेस्ड आउट ऑफ USA। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट लेजिस्लेशंस, डिफरेंट रेगुलेशंस है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एज़ फार एज चैलेंज टू द सोशल मीडिया इज़ कंसर्न, राइट। उसके बाद इनक्रिप्टेड होते हैं मैसेजेस। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं एज़ फार एज सोशल मीडिया इज़ कंसर्न्ड, राइट। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए थे 2013 में, व्हेन अ फेक वीडियो शॉट इन पाकिस्तान शोइंग 2 बॉयज किल्ड इन सियालकोट वर रिपोर्टेडली सर्कुलेटेड थ्रू सोशल मीडिया, ट्रिगरिंग कम्युनल रॉयट्स। ठीक है, उसके बाद पीपल रिक्रूट ISIS के पीपल वर बीइंग रिक्रूटेड फॉर ISIS।
ठीक है। सो ये वाली प्रॉब्लम है। उसके बाद बुरहान वानी, ही बिकेम द फेस ऑफ कश्मीरी रिबिलियन, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉजिटिव्स भी हैं कि मोबिलाइजेशन इन केस ऑफ दिल्ली गैंग रेप incident, ठीक है, that is through social media, but then this mobilization can also pose a threat to the security of the country। सो मेजर टेंजेंट्स पे आप इसको एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल्स है ना, जैसे सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो ISIS सबसे ज़्यादा एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सबको यूज़ किया है फॉर स्प्रेडिंग देयर प्रोपेगेंडा फॉर रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ, ठीक है। सो वो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है कि ट्रैक डेवलपमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड हाउ दे यूज सोशल मीडिया, ठीक है, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से वो टॉपिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो दीज आर द चैलेंजेस दैट द सोशल मीडिया इज़ ऑफरिंग। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। देखो, वे फॉरवर्ड में कुछ तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये है सोशल मीडिया इंटेलिजेंस, ठीक है। सोशल मीडिया इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, ठीक है। मुंबई पुलिस ने स्टार्ट किया है सोशल मीडिया लैब, जो कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करेगा फ्रॉम फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद जो बाकी जेनेरिक चीज़ें हैं कि 24/7 कंप्लेंट रिव्यू मैकेनिज़म्स होने चाहिए, ठीक है, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको क्विक डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ सोशल मीडिया ट्रिगर्ड साइबर अटैक। देन उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी, ताकि वो अगर कुछ इनोवेशंस हो रही है दुनिया में तो उसके साथ मैच कर पाएँ, है ना। सो दैट इज़ हाउ यू कैन राइट द वे फॉरवर्ड। बट ये जो रेड वाले हैं ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत जगह कोट भी होते हैं बिकॉज ऑफ द हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर। तो ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सो ये जो मॉडल आंसर है, इट इज़ नॉट अ मॉडल आंसर पर से, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन ड्रिवन है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं एंड आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, ठीक है, एंड यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट टू टैकल इज़ क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, कंपेयर टू दी अदर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। देखो, स्पेसिफिक क्वेश्चंस फिर भी लिखने आसान होते हैं अगर आपको आते हैं। ब्रॉड में यू हैव सो मच इन्फॉर्मेशन टू राइट, तो अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस पे इस टॉपिक पे यू कैन ऑल्सो राइट एन एस्से, इतना ब्रॉड टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आपको जो हमारा डिस्कशन बोर्ड है उस पर आप लिख सकते हैं या हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।